नमस्कार साथियों, आज हमारी धार्मिक यात्रा का पड़ाव है ऐसी जगह जहां के मंदिर को 17 बार लूटा गया, 6 बार तोड़ा गया, जहां समुद्र देव स्वयं दिन में कई बार शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। वह स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं का अंत किया, यहीं पर अंतिम बार गीता का उपदेश दिया। यहीं से श्री कृष्ण के भाई बलराम अपने असली शेषनाग रूप में पाताल लोक गए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अद्भुत दृश्य, सुनेंगे अनकही कहानियां और अनुभव करेंगे मंदिरों की दिव्यता को, जानेंगे यहाँ के अतीत के बारे में और साथ में जानेंगे यहाँ का खान पान, रहने की सुविधा, यहाँ कैसे पहुँचे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सोमनाथ भगवान शिव के अंश रूप 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग स्थानों पर स्थित है, जिनमें प्रथम नाम सोमनाथ का आता है। शिव पुराण के ज्ञान संहिता अध्याय 13 में ज्योतिर्लिंगों की सूची में सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ को बताया गया है। कोटि रुद्र संहिता, सत रुद्र संहिता, ऋग्वेद, स्कंद पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भगवद गीता व अन्य कई ग्रंथों में भी इस तीर्थ का उल्लेख प्रभास कोटि तीर्थ के नाम से मिलता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बैरावल में प्रभास पाटन समुद्र तट के किनारे स्थित है। सोमनाथ, जिसका अर्थ है सोम यानी चंद्रदेव, नाथ यानी भगवान, तो चंद्रदेव के भगवान। जब हम यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमें एक चौराहा मिलता है। यहाँ से एक रास्ता सामने मंदिर की तरफ जाता है, एक रास्ता बस स्टैंड की तरफ जाता है और एक रास्ता बीच की ओर जाता है। यहाँ पर यह मूर्ति लगी हुई है। यह प्रतिमा हमीर जी गोयल की है, जिन्होंने मंदिर पर जब आक्रमण हुआ था तो उन आक्रमणकारियों को रोकने के लिए युद्ध में लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। वह मात्र 16 वर्ष की आयु के थे। मंदिर के अंदर कैमरा, फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना मना है। इस मंदिर को सरकार द्वारा Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। आपको अपना सामान लॉकर रूम में रखना होगा, जिसका यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता। विकलांगों व चलने में असमर्थ लोगों के लिए यहाँ पर व्हीलचेयर उपलब्ध है। मंदिर में प्रवेश करते हुए यह गेट बना हुआ है। यहाँ लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग लाइनें हैं। इसके बाद बड़ा सा प्रांगण है। इस प्रांगण में सरदार वल्लभ भाई जी की प्रतिमा स्थापित है। अभी आप जो मंदिर देख रहे हैं, इसे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर को बनाने का संकल्प लिया। इस बात पर भी काफी विवाद हुआ, परंतु उनके अथक प्रयासों से यह भव्य मंदिर बनकर फिर से तैयार हुआ। इसके बाद दिग्विजय द्वार आता है। दिग्विजय द्वार से जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं, सामने विशाल मंदिर दिखाई देता है। एक दिव्यता का अनुभव होने लगता है। गर्भगृह में सोने से मणि दीवारों के बीच शिवलिंग स्थापित है। सामने नंदी जी की विशाल प्रतिमा है। मंदिर को काफी खूबसूरती से तराशा गया है। यह स्थल भारतीय संस्कृति और आस्था का अद्वितीय उदाहरण है। इसका अतीत न केवल शिव से जुड़ा है, बल्कि यह संघर्षों, बलिदानों व पुनर्निर्माण को भी दर्शाता है। यह स्थल कई बार खंड खंड हो गया, परंतु इससे जुड़ी आस्था से यह फिर से नया रूप लेकर खड़ा हो गया। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर की दिव्यता भगवान शिव तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर का संघर्ष और इस पर हुए आक्रमण के उपरांत भी इस मंदिर की आस्था आज भी बरकरार है। इसकी दीवारें, शिखर, गर्भगृह धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से भी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। क्या है इस मंदिर की कहानी, इसकी गाथा? इस मंदिर की कहानी, अतीत और रहस्यों को हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। पहले चलते हैं सोमनाथ के और भी दार्शनिक स्थल देखने। जैसे ही हम गर्भगृह से बाहर आएंगे, मंदिर के दक्षिण में एक बाण स्तंभ बना हुआ है। इतिहास में इसका उल्लेख 6वीं शताब्दी से मिलता है। आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है कि इस स्तंभ को कब, किसने और क्यों बनवाया था। इतिहासकार बताते हैं, बाण स्तंभ एक दिशा सूचक स्तंभ है। इस स्तंभ के ऊपर धरती का आकार बना हुआ है और उसमें एक तीर या बाण लगा हुआ है, जिसका मुंह समुद्र की तरफ है। इस स्तंभ पर लिखा है, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, जिसका अर्थ है आसमुद्रांत यानी इस समुद्र में, दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक अबाधित यानी कोई बाधा नहीं है, ज्योतिर्मार्ग यानी यहाँ से इस सोमनाथ मंदिर से अगर हम कोई प्रकाश की किरण फेंकेंगे तो रास्ते में कहीं भी कोई भूमि या कोई लैंड या कोई द्वीप नहीं है। वह सीधी रेखा दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका तक जाएगी। अद्भुत यह प्रमाण है कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना उन्नत था। यह हम भारतीयों के लिए गर्व और आश्चर्य की बात है कि प्राचीन समय में हमें समुद्री मार्गों और पृथ्वी के मानचित्र का सटीक ज्ञान था। सोमनाथ मंदिर की संरचना भारतीय मंदिरों से काफी अलग है। साल 2020 में खुदाई व पुरातात्विक सर्वेक्षण में
आधुनिक तकनीकों से यह बात पता चली है कि मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत मौजूद है, जिसकी पहली मंजिल की गहराई 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल की गहराई 5 मीटर व तीसरी मंजिल की गहराई 7 मीटर है। नीचे की इमारत एल आकार की बनी हुई है व इसके नीचे गुफाएं होने के भी सबूत मिले हैं। यह सोमनाथ मंदिर जिसमें विनाश का चेहरा अनेक बार देखा, कई बार तोड़ा गया, फिर भी अपने आप को पूर्ण रूप से स्थापित किया। इस प्राचीन शिव मंदिर को कभी भी समुद्र देव ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आया हो, समुद्र देव ने मंदिर की सीमा नहीं लांघी। सोमनाथ मंदिर के पास ही अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया सोमनाथ मंदिर है। मुगलों द्वारा जब सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया तो अहिल्याबाई जी ने यह मंदिर बनवाया था। इस मंदिर में 2 मंजिलें हैं व 2 शिवलिंग भी स्थापित हैं। एक शिवलिंग मंदिर के ऊपरी वाली मंजिल पर है जो अहिल्याबाई जी के नाम पर है व नीचे की मंजिल पर जो शिवलिंग है वह स्वयंभू है। इसी मंदिर के सामने ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित भोजनालय है। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, जिसकी टाइमिंग सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक है व शाम को 7 बजे से रात के 11 बजे तक है। आइए अब चलते हैं सोमनाथ बीच देखने, जो मंदिर के पीछे ही है। यहाँ घूमने के लिए प्रति व्यक्ति 5 रुपए चार्ज लिया जाता है। बच्चों को घूमना फ्री है। यहाँ घूमने के लिए साइकिल भी किराए पर मिलती है। बहुत ही सुंदर दृश्य। सोमनाथ बीच पर हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है। ऐसा लगता है मानो वह हम पर नजर रखे हुए हो। यहाँ आप ऊंट की सवारी, हॉर्स राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर में सूरज डूबने वाला है। बहुत ही सुंदर। अगर आप सोमनाथ बीच पर नहीं आते तो एक बहुत ही खूबसूरत शाम से वंचित रह जाओगे। अगर आप सोमनाथ दर्शन को आए तो यहाँ जरूर आइएगा। आइए अब चलते हैं त्रिवेणी संगम, जो मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। किनारे से हमें संगम नहीं दिखता, इसके लिए नाव से जाना होता है। बोट पर 30 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज है। संगम स्थल पर हिरण, कपिला और सरस्वती नदी का संगम है। पूरे भारत में सिर्फ इसी स्थान सोमनाथ में सरस्वती नदी का संगम देखने को मिलता है, जहाँ साक्षात सरस्वती माता के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहीं पर पांडवों द्वारा 5 शिवलिंग स्थापित हैं। कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हमें दिखते हैं और यह हमसे डरते भी नहीं। इन्हें अपने हाथ से हम खाना भी खिला सकते हैं। संगम के पास ही कई दार्शनिक स्थल हैं और संगम सोमनाथ मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। यहाँ आपको हिंगलाज माता मंदिर, 5 पांडव गुफा, कामनाथ महादेव मंदिर आदि, शंकराचार्य जी की गुफा और कई मंदिर भी यहीं आसपास ही हैं। यहीं पर प्राचीन सूर्य मंदिर भी है। किसी समय यह क्षेत्र प्रभास तीर्थ के नाम से जाना जाता था और यह क्षेत्र किसी समय सूर्य पूजा का केंद्र रहा। इसे भास्कर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर की मूर्ति कला और दीवारों को देखकर ही प्रतीत होता है कि मंदिर कितना प्राचीन है। यहाँ पर सूर्य कुंड भी है। आइए अब चलते हैं बाण गंगा, जो मंदिर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ समुद्र के किनारे 3 शिवलिंग हैं, जिनका जल अभिषेक स्वयं समुद्र देव करते हैं। लो टाइड के समय हम शिवलिंग के दर्शन कर जल अभिषेक कर सकते हैं। यह वही जगह है जहाँ से बहिल्या ने भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा था, इसीलिए इस जगह का नाम बाण गंगा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर भगवान श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तो इसी जगह से बहिल्या जो पूर्व जन्म में बाली के रूप में जन्मे थे, जिन्हें भगवान राम ने धोखे से बाण मारा था, वे इस जन्म में बहिल्या के रूप में जन्मे और उन्होंने श्री कृष्ण को हिरण समझकर इसी स्थान से तीर मारा था। इसी कारण इस जगह को बाण गंगा कहा जाता है। आइए अब चलते हैं भालका तीर्थ, जो सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर व यहाँ बाणगंगा से इसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। प्राचीन समय में यहाँ घना जंगल हुआ करता था। यही है भालका तीर्थ। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति उसी रूप में बनाई गई है जिस तरह वह विश्राम कर रहे थे, और यह वही 5000 साल प्राचीन वृक्ष है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण लेटे थे। यहीं पर यह शिव मंदिर भी बना हुआ है। मंदिर के साइड में और इस शिव मंदिर के पीछे यह कुंड बना हुआ है, इसके अंदर भी शिवलिंग स्थापित है। आइए अब हम वहां चलते हैं जहां घायल अवस्था में भगवान श्री कृष्ण गए थे, जिसे गोलोक तीर्थ कहा जाता है, जहां कई मंदिर हैं। गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण चरण पादुका, बलदेव गुफा, गोलोक घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, महाप्रभु बैठक।
गोलोक तीर्थ, जहां भगवान श्री कृष्ण तीर लगने के बाद अपने भाई बलराम से मिलने आए थे। उनसे मिलने के बाद यहीं अपनी लीलाओं का अंत कर अपने निज धाम बैकुंठ गए थे। यह वही स्थान है जहां उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं छोड़ी थी, जहां अब उनके चरणों के निशान बने हुए हैं। यहीं पर यह गीता मंदिर भी है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम बार उपदेश दिए। इस मंदिर में गीता के 18 अध्यायों को इन 18 स्तंभों पर लिखा हुआ है। इसी मंदिर के पीछे यह हिरण नदी बहती है, जो त्रिवेणी संगम जाती है और सागर में विलीन हो जाती है। वहीं त्रिवेणी संगम पर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार हुआ था और उसी समय समुद्र में तूफान आया और उनके शरीर के कुछ अंग बहकर जगन्नाथपुरी पहुंचे, जहां आज भी उनका दिल जगन्नाथपुरी मंदिर में धड़क रहा है। आइए अब जानते हैं सोमनाथ तीर्थ या मंदिर का अतीत। तो चलिए चलते हैं इतिहास की गहराइयों में। यह सोमनाथ मंदिर, जिसने विनाश का चेहरा कई बार देखा, जिसका इतिहास सदा विवादित रहा, माना जाता है यह मंदिर हर युग में नया रूप लेकर बनता आया है। सतयुग में सोने का, त्रेता युग में चांदी का, द्वापर में चंदन का और कलयुग में पत्थर का। इस मंदिर की कहानी आरंभ होती है सतयुग से। सतयुग में राजा दक्ष की 27 पुत्रियां, जो 27 नक्षत्रों के नाम से जानी जाती हैं, जिनका विवाह ब्रह्मांड के सबसे सुंदर रात्रि दीपक यानी चंद्रदेव से हुआ। दक्ष कन्याएं चंद्रदेव को पति रूप में पाकर अति प्रसन्न थीं, परंतु चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी को ही अति प्रेम करते थे। इससे चंद्रदेव की बाकी पत्नियां दुखी रहने लगीं और यह बात जब दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को काफी समझाया, परंतु चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी के प्रेम में थे। उन्होंने प्रजापति दक्ष की बातों को अनसुना कर दिया, तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि तुम्हारी चमक खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे तुम नष्ट हो जाओगे। घबराकर चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, तो ब्रह्मा जी भगवान शिव की आराधना का मार्ग बताते हैं। चंद्रदेव भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। चंद्रदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव उन्हें अमरता का वरदान देते हैं और कहते हैं तुम्हारा आकार बढ़ेगा और घटेगा। वरदान पर चंद्रदेव एक और वरदान मांगते हैं, हे भोलेनाथ, इस घटना का साक्षी बने रहने के लिए मुझे ऐसा स्थान दे जहां आपकी शक्ति का आशीर्वाद हाथों को मिल सके। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं तुम सौराष्ट्र के तट पर मेरा एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करो और वह स्थान सोमनाथ कहलाएगा। तब से यह स्थान सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। परंतु इस मंदिर का इतिहास तब शुरू हुआ जब इसे लूटा गया। समय है 649 ईस्वी का, जब सिंध के आक्रमणकारियों ने इस मंदिर पर हमला किया था। उनका उद्देश्य इस मंदिर की धन संपदा को लूटना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं रहा, यह हमारी आस्था, विश्वास, संस्कृति व ज्ञान का प्रतीक बन गया। हर बार जब भी इसे नष्ट किया गया, यह और भी भव्यता से पुनः खड़ा हो गया। यह भारतीयता की जीवित मिसाल बन गया। 7वीं सदी के लगभग बल्लभी के मैत्री राजाओं ने इसे फिर से नया रूप दिया। इसके बाद 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनैद ने इसे फिर तोड़ दिया। इसके बाद 815 ईस्वी के लगभग प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 30वीं बार इसे पुनः निर्माण करवाया। इसके बाद भी इस मंदिर को कई बार और लूटा गया। फिर चौथी बार मालवा के राजा भोज और गुजरात के राजा भीमदेव ने इसे पुनः नया निर्माण करवाया। प्राचीन काल में यह स्थान व्यापारिक बंदरगाह के करीब स्थित था। यहाँ से कई तरह के व्यापार किए जाते थे। यहाँ मोती और कीमती पत्थरों का भी व्यापार होता था। उस समय यह क्षेत्र काफी धन संपदा व धनाढ्य क्षेत्र कहलाता था। साहित्यिक और अभिलेखीय साक्ष्य बताते हैं कि बैरावल बंदरगाह मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ सक्रिय व्यापार होने के कारण इस बैरावल क्षेत्र को व इस सोमनाथ मंदिर को काफी प्रसिद्धि दिलाई। लोग दिल खोलकर मंदिरों को दान दिया करते थे। इस कारण उस समय यह मंदिर धनी मंदिरों में से एक था। इस मंदिर की दीवारें मोतियों और कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थी। प्राचीन कथाओं के अनुसार इस मंदिर का ज्योतिर्लिंग हवा में तैरता था। इसके अंदर ऐसी चुंबकीय शक्ति थी, ऐसी दिव्य शक्ति थी कि यह हवा में स्थिर था। उस समय के इतिहासकारों और यात्रियों ने इसका जिक्र अपनी किताबों में किया है। 11वीं शताब्दी में इस मंदिर की ख्याति पूरे विश्व में फैल रही थी। इस मंदिर की संपत्ति की खबर जब महमूद गजनवी को लगी तो एक काली अंधेरी रात, जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की, उस रात महमूद गजनवी ने 5000 सैनिकों के साथ इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया। जहां घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी, अब तलवारों की आवाज़ आने लगी। जयकारों की जगह चीख पुकारने ले ली। उस रात हजारों भक्तों की जान इस आकस्मिक हमले ने ले ली। महमूद गजनवी जब मंदिर के अंदर पहुंचा तो शिवलिंग को देखकर स्तंभित रह गया। शिवलिंग हवा में स्थिर कैसे और क्यों है, यह जानने के लिए उसने पूरे मंदिर परिसर को खंड खंड कर दिया और शिवलिंग को तोड़ दिया। पूरे शहर में लूटपाट की। उसने इतनी संपत्ति लूटी जिसकी कल्पना भी उसने स्वप्न में भी नहीं की थी। ऐसा लग रहा था मानो चंद्रदेव का श्राप इस मंदिर को लग गया हो। प्राचीन लोगों के अनुसार इस हमले में लगभग 50,000 लोग मारे गए और प्राचीन कथाओं के अनुसार हवा में तैरते शिवलिंग के टुकड़ों को उस समय दक्षिण से
दर्शन करने आए संत अपने साथ ले गए और उन टुकड़ों को शिवलिंग का सेब देकर पूजा करने लगे। उन संतों ने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि उचित समय पर इसको दुनिया के सामने लाना। तोड़ दिया तो उन टुकड़ों को वहाँ जो अग्निहोत्री दक्षिण में आए हुए थे वो उसको लेके चले गए थे। फिर उन्होंने उसको पिंडी बना के अपने घर में रखे रहे और 100 साल पहले उन्होंने उस वक्त के जो शंकराचार्य महाराज थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा अभी 100 साल तक तुम इसको बाहर नहीं लेके आना, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, के बाद राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद तुम बाहर लेके आना। तो अभी 100 साल पूरा हो गया तो उन्होंने अभी जो हमारे विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य जी महाराज थे उनसे मिले, फिर जाके 100 साल हो गए तो उन्होंने कहा जैसे बड़े गुरु जी का आदेश है वैसे है। फिर उन्होंने कहा ऐसे बेंगलोर में ऐसे संत हैं और उनके पास जाके दे दे। इस तरह से करके हमारे पास अब समय है 1169 का, जब गुजरात के राजा कुमारपाल ने इस मंदिर का 5वीं बार फिर से पुनः निर्माण कराया। फिर से दीवारें मोतियों और कीमती पत्थरों से सजाई गईं। धीरे धीरे सोमनाथ की पुरानी चमक और पुराना वैभव फिर से लौट आया। 13वीं शताब्दी में फिर से इस मंदिर पर काले बादल मंडराने लगे। जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इस मंदिर को एक बार फिर से लूटा गया, तोड़ा गया। जितनी बार भी इस मंदिर को नष्ट करने के लिए दुष्ट आत्माएं आईं, उतनी ही बार पुण्य आत्माओं ने इस मंदिर को पुनः नया रूप देकर खड़ा कर दिया और हर बार यह पहले से भी अधिक भव्य रूप में बना। सन 1706 में औरंगजेब ने एक बार फिर इस मंदिर को लूटा और फिर से इसे तोड़ दिया। समय बढ़ता गया। एक बार रानी अहिल्याबाई यहाँ आई तो मंदिर के अवशेषों को देखकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने इस मंदिर को फिर से पुनः नया निर्माण कराया। यह तो थी मंदिर की कहानी। अब जानते हैं यहाँ पहुँचे कैसे। ट्रेन से अगर आप आते हैं तो बैरावल रेलवे स्टेशन उतरना होगा। बैरावल रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 7 से 8 किलोमीटर के लगभग है। अगर आपके यहाँ से सोमनाथ के लिए बस आती है तो मंदिर के पास ही बस स्टैंड बना हुआ है। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा कैसोड है, जहां से मंदिर की दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। व एक और एयरपोर्ट है दीप, जहां से मंदिर की दूरी 80 किलोमीटर है। यहां से बस या टैक्सी द्वारा बड़ी आसानी से आप मंदिर पहुंच सकते हैं। यहाँ रुकने की व्यवस्था तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सोमनाथ भक्त निवास है, जहाँ आप रुक सकते हैं। यहीं बिल्डिंग में नीचे शुद्ध शाकाहारी गुजराती खाना मिलता है जो 70 रुपये में भरपेट भोजन कराते हैं। सोमनाथ में कई और होटलें व धर्मशाला हैं जहां आप अपने बजट के अनुसार रुक सकते हैं। यह मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं, यह सांस्कृतिक क्षेत्र भी है जो जीवन के कई आयामों को खोलता है। इसके अंदर एक दिव्य ऊर्जा विद्यमान है जो देखने से नहीं, अनुभव से प्राप्त होती है। हम भारतीयों का ज्ञान प्राचीन काल से ही कहानियों के रूप में जिंदा रहा है। भारतीय ज्ञान को जो लोग बेमतलब समझते थे, आज हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारे अध्यात्म को अपना रहे हैं। इस प्रभास क्षेत्र सोमनाथ में कई और जगह भी देखने के लिए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। तो जय हो देवादिदेव महादेव की, जय हो भगवान श्री कृष्ण की और जय हो सारे सोमनाथ तीर्थ की। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।